दोस्त, आज का ये एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने दुश्मन को आसान से पराजित कैसे करें और शत्रु से अपना बचाव कैसे करें। ताकतवर दुश्मन को कैसे परास्त करें, शत्रु को अपना मित्र कैसे बनाएं और अपने दुश्मन का फायदा कैसे उठाएं, शत्रु को सही रास्ते पर कैसे लाएं। ये सब जानने के बाद आप अपने दुश्मन को अच्छा से सबक सिखा सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो अपने दुश्मन का रिमोट आपके हाथ में रहेगा। आप जब चाहे उसे अपने हिसाब से नचा सकते हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु और मित्र बिना कारण के नहीं होते, शत्रुता और मित्रता किसी कारणवश हुआ करती है। यदि इस नीति सूत्र को आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये बात बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। जब अमेरिका और रूस में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका भारत का विरोधी था। उस समय रूस ने भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। यह एक नियम है कि कोई भी राष्ट्र अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए अन्य राष्ट्रों का सहयोग मांगता है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को एक ही जीवन मिला है, वो फिर कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं। फिर भी एक मनुष्य अपना कार्य छोड़कर, अपना कर्तव्य छोड़कर एक दूसरे को मदद करने के बजाय लोगों से दुश्मनी करके, लोगों को धोखा देकर, चुगली करके, सारे बुरे कार्य करके अपने समय नष्ट करता है। आखिर में उसके साथ वही होता है जो सबके साथ होता है, यानी कि उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। कैसे कार्य करके कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल तो नहीं हो सकता, फिर जो पूरे कार्य किया है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक भी गलत काम नहीं करना चाहिए। दूसरों से दुश्मनी का भाव नहीं, एक अच्छे मित्रों का भाव रखना चाहिए। और सदैव इस संसार में एक अच्छे और विद्वान व्यक्ति की ही पूजा होती है, दुष्ट बुरे कार्य करने वालों का नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं, किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। इसका भाव ये है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उनकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई समर्थ और गुणवान व्यक्ति अचानक कोई गलत काम कर लेता है तो उसे कभी गलत नहीं समझा जाता है। उसी जगह यदि एक दुष्ट व्यक्ति और नीच व्यक्ति जाने अनजाने में कोई सही कार्य भी कर लेता है तो उसे अनुचित ही कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाणक्य बताते हैं, राहु नामक एक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और भगवान शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसलिए बुरे आदमी तो कोई भी बन सकता है, बना है तो एक सही सक्सेसफुल अच्छा ईमानदार आदमी बनकर दिखाए। नंबर 4, इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं, तब तक एक मनुष्य अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपने यौवन का प्रदर्शन करता है, दूसरों से लड़ता झगड़ता है, दूसरों से दुश्मनी करता है, दूसरों को बुरा भला कहता है, वो तब तक ये सब करता है जब तक वह यौवन में होता है, क्योंकि वह भूल जाता है बुढ़ापा सबको आता है। तब एक मनुष्य सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, उस समय किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और अपने यौवन में वह जो भी किया था उसका फल बुढ़ापा में अवश्य भुगतता है। उदाहरण के लिए चाणक्य कहते हैं, एक अत्यंत बुरी स्त्री के कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी और वह कहीं पर जा रहे थे। एक युवक ने उन्हें देखा, हंसने लगा। हंसते हंसते बूढ़ी स्त्री को पूछने लगा, नीचे क्या ढूंढ रही हो?
क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिरी पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? युवक के यह बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। बूढ़ी औरत का संकेत है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहाँ पहुँचेगा, इसलिए मुझ पर न हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना? ये श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल ये भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय है। नंबर 5, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैसा बनना चाहिए। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज, और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। यही सच है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी दुश्मन को या फिर किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके बारे में अच्छा से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए चाणक्य कहते हैं सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वे विशेष परिस्थितियों में ही आक्रमण करते हैं, जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों को डसता रहता है और दूसरों को हमेशा पीड़ा देता रहता है, इसलिए इसे आपको हमेशा बचकर रहना है। नंबर 7, चाणक्य नीति के अनुसार निर्बल तथा शक्तिहीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी बलवान धार्मिक व्यक्ति को अपना मित्र बना ले और उसकी सहायता से खुद को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे। निर्बल व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी बलवान व्यक्ति को संधि आदि उपायों से अपना मित्र बना ले, जिससे वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य को देखकर दुष्ट व्यक्ति उसे कष्ट देने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार शक्तिशाली पड़ोसी राज्य शक्ति का भय दिखाकर निर्बल राष्ट्र को डराते धमकाते रहते हैं। इसलिए कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लेना उचित है, परंतु सबसे पहले आपको उसे पर भरोसा होना चाहिए कि वह कभी भी किसी प्रकार का अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करेगा। ये तभी संभव होता है जब दोनों एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 8, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं तुम्हारा शत्रु तुम्हें कितनी हानि पहुंचा सकता है, इसका प्रभाव तुम्हारी दंड नीति पर आधारित है। यदि शत्रु के प्रति तुम्हारी दंड नीति निर्बल होगी और तुम्हारी तरफ से किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शत्रु का दमन करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसी दंड नीति अपनाए जिससे उसके शत्रु उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध करने से घबराते रहें। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति गंभीर नहीं है उसके विद्वान होने पर भी लोग उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसका भाव ये है कि विद्वान और योग्य व्यक्तियों को कुछ गंभीर भी रहना चाहिए। यदि वह गंभीर नहीं रहता तो लोग उसका उतना सम्मान नहीं करते जितने सम्मान का वह अधिकारी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को अपना सम्मान बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है, भले ही उन बातों का कोई विशेष लाभ न हो,
परंतु मनुष्य हर समय गंभीर भी नहीं बनना चाहता। उसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों से खुलकर बात करनी पड़ती है। इसलिए विद्वान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समय, परिस्थितियों और जन समुदाय को देखकर गंभीरता अथवा सामान्य स्थिति का रुख अपनाए, नहीं तो अपने भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। नंबर 10, चाणक्य कहते हैं समाज में निष्कपट, सरल, सभ्य और बिना स्वार्थ के व्यवहार करने वाले सरल व्यक्ति बहुत कम होते हैं। संसार का कार्य व्यवहार अधिकांश स्वार्थ से पूर्ण है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से अधिक कार्य करता है। संसार में ऐसे लोगों का मिलना कठिन है जिन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। सीधे और सरल व्यक्ति का मिलना इसीलिए दूभर हो जाता है कि सीधे सरल व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं। इसके अतिरिक्त उसे कमजोर भी माना जाता है। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।